आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में टर्मोइल तो एक तरीके से 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है। आज आखिरी दिन है दिवाली सेल का, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। साल की सबसे बड़ी सेल आज एंड हो जाएगी, सब पे 50% ऑफ है। दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करें। तो हम सबको पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। एक एक करके चीज़ों को हम देख ही चुके हैं। सबसे पहली बात तो पहला फ्रंट जो है वो तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान, टीटीपी। अब इस पे हम बहुत सारे लेक्चर्स ले चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। ये फ्रंट एकदम खुला हुआ है। भले ही यहाँ पे सीज फायर हो गया है, लेकिन रिपोर्ट्स यही बता रही है कि जो तालिबान फाइटर्स ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को बहुत मारा है और पकड़ा भी है, किडनैप भी किया है, इनफैक्ट इनको टॉर्चर भी किया है। अब आपको पता है कि टीटीपी की वजह से ये सब हो रहा है। हमको लग रहा है कि वॉर रुक गया है, लेकिन दोस्तों अभी तो इट्स जस्ट स्टार्टेड। देखिए, तालिबान डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि तालिबान डायरेक्टली अटैक करेगा तो उनके पास उतनी ना बल है, लेकिन उनके पास जज्बा बहुत है। एयरफोर्स नहीं है, ये करेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर। टीटीपी इनके कंट्रोल में है, बलूचिस्तान इनके कंट्रोल में है, आतंकी ग्रुप इनके कंट्रोल में है। इस समय तालिबान सबसे बड़ा आतंकी ग्रुप है और वो इस समय, देखिए, भारत अच्छे रिश्ते, उसके पास कोई और चारा है नहीं। आमिर खान मुताकी देवबंद गया, रिलीजियस डिप्लोमेसी एट इट्स पीक। यहां पे तालिबान ने साफ कर दिया कि देखो, कश्मीर के मुद्दे पर हम भारत के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर भारत का ही है, भारत का रहेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब पाकिस्तान ये कहता है कि तालिबान हमारी वजह से आया है, हमारी वजह से तालिबान का अस्तित्व है। पाकिस्तान तालिबान को एक एहसान फरामोश की तरह देखता है और हमेशा से तालिबान को भी उनको लगा कि तो सेकंड क्लास सिटीजन है, जो हम बोलेंगे वही करेगा। अच्छा, शाहिद अफरीदी का क्रिकेटर भी यही बोल रहे हैं कि हमने तो इतनी मदद की तालिबानियों की, हमने अफगानिस्तानियों की इतनी मदद की, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बस वही है कि उड़ता तीर जो है पाकिस्तान ने। तो टीटीपी अटैक्स ये जो 2-3 साल रहे हैं ना, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही डेंजरस रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक रहे, मतलब इतने खतरनाक साल नहीं रहे आज तक। अब देखिए, तालिबान एक ऐसा रिजीम है, या हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान अगर वो अपने पे आ जाए तो किसी को छोड़ता है नहीं। सबसे बड़ा बॉर्डर जो है पाकिस्तान तालिबान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बलूचिस्तान, ये जो इतना बड़ा बॉर्डर है ना बलूचिस्तान का, जो ये तालिबान के साथ शेयर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। यहीं पे ही इंसर्जेंसी जो है वो मेन चल रही है। तो एक फ्रंट तो ये तालिबान का हो गया, जो कि ये आगे जाके बहुत डेंजरस हो जाएगा। अमेरिका तक इनसे नहीं जीत पाया और अमेरिका के डर्टी वर्क पाकिस्तान कर रहा है। फिर उसके बाद भारत ने आज ये अनाउंस किया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका फेज 2 शुरू हो गया है। अब देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बोला है, इसका मतलब क्या है वी डोंट नो, नोबडी नोज, क्योंकि भाई ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है, सबको तो बताई नहीं जाएगी। लेकिन ये मैसेज है पाकिस्तान के, क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, राइट। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि ये इंडिया से इंगेजमेंट, इसकी वजह से पाकिस्तान और ज़्यादा गुस्से में है। तालिबान कहता है बॉर्डर खोल दो, वाघा बॉर्डर खोल दो, पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं। हमेशा से जब भी भारत ने तालिबान की या अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए तो पूरा ईरान से भेजता है। अब यहाँ पे आपके पास वखान कॉरिडोर है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के पास, तो वहाँ पे कुछ कार्रवाई करके 106 किलोमीटर का बॉर्डर अपने कब्जे में लिया जा सकता है, जहाँ से सीधा भारत जो है वो तालिबान को सामान भेज सकता है, अफगानिस्तान को। तो एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया आपका बलूच नेशनलिज्म। अच्छा, जो बलूचिस्तान और टीटीपी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो रास्ता है टीटीपी का वो बलूचिस्तान से होते हुए ये तो अफगानिस्तान में जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो ये लोग प्रॉपर बिजनेस करते हैं, बलूचिस्तान को ये हथियार प्रोवाइड करते हैं, बलूचिस्तान को ये इंटेलिजेंस इनपुट तक देते हैं। बलूचिस्तान कहा जा रहा है कि ये कैडर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। टीटीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे मेन फोकस्ड है, और बलूचिस्तान जो बलोच लिबरेशन, अब तो BRAS हो गया है, वो यहाँ पे फेमस है। हालांकि टीटीपी ज़्यादा खतरनाक है अगर हम बात करते हैं तो। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, नेचुरल गैस और मिनरल से भरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को जहाँ पे सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी, अब ये तो इनके पास है नहीं कभी, वहाँ पे क्या करते हैं, गोलियाँ चलवा देते हैं, वहाँ पे ये गायब कर देता। अभी 22 साल का एक युवक जो है वो रातों रात गायब हो जाता है। किल एंड डंप पॉलिसी है बलूचिस्तान में। अच्छा, अब तो अमेरिका ने भी सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी $500 मिलियन बलूचिस्तान में डाल दिए हैं। माइनिंग प्रोजेक्ट जो है, रेकोदिक माइनिंग प्रोजेक्ट, वो सब जो है वो अमेरिकन कंपनी जो है वो कर रही है। लेकिन हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी इंसर्जेंसी है। जाफर एक्सप्रेस को 5 से 6 बार डिरेल करने की इन्होंने कोशिश की है। एक बार तो हाईजैक ही कर लिया था, सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और पाकिस्तान के पास जो बलोच है उनको तो यहाँ पे टरेन की अच्छी खासी समझ है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं है, लाहौरियों को नहीं है। और जब वो वहाँ पे जाते हैं
तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। यही चाइनीज़ नेशनल्स के साथ भी है। चाइना को लगता है कि देखो भाई सीपैक जो है वो बलूचिस्तान में है और सीपैक बलूचिस्तान से गुजरेगा और यहाँ पे हमने ग्वादर बनाया है, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट हो गया बर्बाद। चाइना के नेशनल्स मारे जा रहे हैं, अमेरिका अब कमान लेगा। अब हो सकता है बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दे। इन्होंने खैबर पख्तूनवा में की, बलूचिस्तान में भी करेगा ये, लेकिन बलूचिस्तान में इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे चाइना भी बैठा हुआ है। बट अगर चाइना को मना लेता है तो हो सकता है यहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स कर दे। तो रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स अब जो है एक प्रॉपर इंसर्जेंसी मूवमेंट जो है इसका शुरू हो चुका है, ठीक है ना, और इसमें अमेरिका भी घुस गया है। तो सेकेंड जो पॉइंट है ये है, और सेकेंड फ्रंट ये है बलूचिस्तान। मतलब एक तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये पीओके, इसमें सबके इंटरेस्ट है, इंडिया का भी इंटरेस्ट है और तालिबान का भी इंटरेस्ट है। अब ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको पता है कि यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है, एक तो ज़मीनें जो आप चाइना को देते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर है और चाइना इन फ्रेश वाटर को जो है वो यूज़ करेगा अपनी चिप इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना यहीं से निकालेगा। तो एक के बाद एक जो रिसोर्सेज आप बेचते जा रहे हो चाइना को। फिर यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी है, मतलब जो बिजली है वो आप यहीं से लेते हो, पीओके से ही 60-70% बिजली बनाते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी, लेकिन इनको आप कुछ भी नहीं देते हो। इनका जब बिजली का बिल आता है तो बहुत ज़्यादा। फिर गेहूं जो है, वीट वाली भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप मैक्सिमम गेहूं यहाँ से उगा के सब दे देते हो और इनको आप कुछ नहीं देते हो। तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर यहाँ पीओके की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, तो राजनाथ सिंह इसको लेकर हाल में पिछले 1-2 सालों में कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। शायद भारत इसको लेकर तैयारी कर रहा है। पीओके के इन्होंने एक आतंक का अड्डा बना लिया है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ना राइट्स है ना बेसिक कम्युनिटी है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भले ही है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है, पूरी सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय इस्लामाबाद। और अभी भी जो दोस्तों जो प्रोटेस्ट में मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, कितने लोगों को मार दिया गया है। मैंने बताया ना कि इससे गोली चलाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे। तो 3 फ्रंट वॉर ये बहुत बड़ा है और इसमें भारत जो है वो सपोर्ट कर सकता है और इंडिया सपोर्ट एक तरीके से कर भी रहा है। यहाँ 2 साल हो गए हैं, डीप फ्रस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक कमेटी है 5 लोगों की, वही चलाती है, ठीक है। भले ही इनका अपना प्रधानमंत्री ले लो, कुछ भी ले लो। पीओके का एक बहुत, ये सीधा बॉर्डर शेयर करता है भारत से, एलओसी जो है यहाँ से गुजरती है। और जब भारत अगर इसको क्रॉस कर ले, और पीओके बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, क्योंकि अगर पीओके गया तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इनका ये वाला जो कश्मीर हिस्सा है ना, ये इनके लिए एग्जिस्टेंशियल है। मतलब इसी को ये पूरी दुनिया में पिच करते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को इसी से ही चूरन बेचते हैं, ठीक है। तो सब कुछ है, लेकिन भाई पाकिस्तान, एक तो वाटर क्राइसिस है, सीवियर वाटर क्राइसिस है पाकिस्तान में। पंजाब में पानी है नहीं, भारत ने सिंधु नदी रोक दी है। यहाँ के जो लोग हैं ये डिमांड करते हैं कि हमको डेवलपमेंट चाहिए। इकोनॉमी इतनी ख़राब है जो इनकी पानी पे चलती है वो बर्बाद है। पीओके में अच्छे खासे ग्लेशियर्स हैं जो पाकिस्तान को पानी देते हैं और चाइना की उस पर भी नज़र है। इसको लेकर पीओके इज़ क्वाइट अवेयर कि यार प्रॉब्लम है। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान पूरा भीख पे चलता है। चाइना जो है, जो पाकिस्तान का बहुत ही क्लोज एलाय था, अब ये भी कि नए प्रोजेक्ट को हम फंड नहीं करेंगे, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। सऊदी से, यूएई से, अमेरिका से ये देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिए चाइना अभी पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान के बहुत क्लोज आ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली क्लोज, हालांकि हमेशा से था वो, लेकिन इतना क्लोज कि भयानक इन्वेस्टमेंट। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बन गया है, लेकिन एक्चुअल में इसमें जीता है पाकिस्तान, क्योंकि उसने चूरन बेचा है चाइना को, ठीक है ना। अब यहाँ पे हालांकि देखिए स्प्लिट की बात होती है कि क्या, देखिए 3 फ्रंट वॉर हो सकता है, और ये बोला कि क्या पाकिस्तान 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ की देखिए आर्मी स्ट्रांग है, फिर उसके बाद एक न्यूक्लियर पावर है, और जहाँ ये 2 चीज़ें बातें आ जाती हैं, सऊदी या गल्फ जो है वो पाकिस्तान को पैसा देता है और ये बोलता है कि तुम्हारी जो आर्मी है वो बॉडीगार्ड का काम करेगी, तो वहाँ पे देश इसको बचा लेते हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान, वहाँ पे देश इसको बचा लेते हैं, वहाँ से पैसा मिल जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, तालिबान से रिश्ते खराब हो चुके, तो जो फाइनल लेनिल कॉफिन था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा स्टेट हो सकता है जो भले ही शायद मैप्स पे आपको यूनाइटेड दिखे, लेकिन एक बहुत ही डिवाइडेड फेडरेशन आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि पेपर्स पे स्प्लिट ना हो आपको, लेकिन एक्चुअल में इनके 4 टुकड़े हो चुके हैं। देखिए एक एग्रीमेंट है ही इनका टीटीपी के साथ, एग्रीमेंट इन्होंने आतंकवादियों के साथ एग्रीमेंट किया था, और अभी भी दोस्तों खैबर पख्तूनवा में बहुत सारी जगहों पे टीटीपी अपनी सरकार चला रहा है। तो इस तरीके का एग्रीमेंट ये कर सकते हैं कि देख लो, आप अपना देख लो और हमको अपना देखने दो। तो शायद मैप्स पे आपको यूनाइटेड दिखे, बट एक्चुअल में दिक्कत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।